इनफाइनाइट लेंथ वाला कंडक्टर, वेरी लॉन्ग कंडक्टर के लिए हमने बनवाया है। अब बच्चों इसे हम आगे बढ़ाते हैं सेकंड केस। सेकंड केस क्या बनाते हैं बच्चों? सेकंड केस, ये सेकंड केस, ये पहली केस थी ना, फर्स्ट केस कैसी थी? फॉर लॉन्ग और इनफाइनाइट लेंथ वाले वायर के लिए। अब कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर दो बच्चों। चलो अब हम क्या करते हैं, वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, वेरी लॉन्ग है, मगर उसका एक टुकड़ा यहां है, मतलब इस लंबे वायर को हमने कट कर दिया। तो जहां से कट कर दिया उसी क्रॉस सेक्शन के ऊपर पॉइंट P मान लिया, ये डिस्टेंस पे है, तो करंट आए जा रहा है इस दिशा में। चलो इधर इंफिनिटी है, इधर इंफिनिटी था, मगर हमने यहां से कट कर दिया वायर को। अब बचा जो वायर है उसने बनाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा? तो इन्होंने बनाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड की दिशा तो इनवर्ड ही है, दिशा इनवर्ड ही रहेगी। पाम रूल यूज करो ना, दिशा इनवर्ड ही है, इसीलिए डायरेक्शन बदलेगी नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलेगा बच्चों। चलिए अब इन्होंने बनाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो चलो बच्चों यहां ये एंगल कितना हो रहा है, π/2 90 डिग्री होगा इन्फिनिटी गए तो, और यहाँ का एंगल कितना हो रहा है, θ2 को हम 0 मानेंगे, बीटा को हम क्या मानेंगे, π/2 या 90 डिग्री मानेंगे। मगर अल्फा कितना हुआ है, अल्फा 0 हुआ है ना बच्चों, अल्फा 0 हुआ है। अब बच्चों थीटा, ये इधर का एंगल θ1 कितना हुआ है, 90 डिग्री हुआ है। θ1 यहाँ का एंगल होता है 90, ये लास्ट वाला इधर ही है ना, यहाँ का एंगल 90 हुआ, और इधर का एंगल θ2 0 हुआ। तो आप θ1 θ2 लेते हैं तो इसे यूज करो, अगर ये एंगल डिफाइन करते हैं तो इसे यूज करो, देखो वही आता है कि नहीं। चलो अगर आपने इनफाइनाइट लेंथ वाला लंबा सा स्ट्रेट वायर को जिस पॉइंट का, ज्या पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड काढायचं होतं उसी पॉइंट से, उसी प्लेन में, उस प्लेन, जिस प्लेन के अंदर ये पॉइंट लिया है उसी प्लेन ने उसको काट लिया है, ऐसा मान लो। तो ऐसा अगर बना दिया, यहां से कट कर दिया उसको, तो अब बोलो बच्चों इससे हम मैग्नेटिक फील्ड बता रहे हैं, θ1 लेंगे 90, θ2 लेंगे 0, क्योंकि इधर इन्फिनिटी जा रहा है ना, तो जब इन्फिनिटी जाएगा θ2 बनेगा 0, और यहाँ यहीं पे रुकता है, परपेंडिकुलर बना है, तो θ1 रहेगा 90, cos 90 0 बनेगा, cos 90 0 बन गया तो ये 1 बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आधा मिलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है μ0I/, इसका आधा बोले तो 4πA। तो जब इनफाइनाइट लेंथ का वायर आधे से कट कर दिया तो उसी प्लेन के ऊपर जो पॉइंट है, हर पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड पहले से आधा बन गया। तो ये है बच्चों सेकेंड केस, आधा कट कर दिया तो इसने बनाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड आधा बन गया। अब इसको अगर यूज करते हैं ना बच्चों, चलो α1, सॉरी यहाँ अल्फा बीटा यूज करना चाहिए, अल्फा बीटा है ना बेटा, तो यहाँ अल्फा और यहाँ बीटा, तो अल्फा 90 बीटा 90 हुआ था, है ना। अब चलो α1 कितना आया है, अल्फा 0 बीटा 90, अल्फा 0 बोले तो साइन 0 0 हो गया, और साइन 90 बोले तो 1 हो गया, तो फिर वही आया क्या नहीं, देखो बोला μ0I/2π और वो 4πA, आधा हो गया ना। हाँ तो यहाँ 2 नहीं बनता ना, 1 बनता है, तो यहाँ 4 जैसे है वैसे बच जाएगा। इस तरह बच्चों यहाँ डिस्टेंस A लिया ना, तो यहाँ डिस्टेंस A लिया है। तो इस प्रकार बच्चों, तो अगर आपने इस इनफाइनाइट लेंथ वाले कंडक्टर को आपने कट कर दिया, आधा डिस्टेंस यहीं से कट कर दिया, तो बचे हुए वायर ने बनाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन मिल रहा है आपको कि पूरे वायर ने जो बनाया था उसका आधा मिल रहा है। तो आधा कितना मिल गया, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। चलो बच्चों अब तीसरी केस बनाते हैं, थर्ड केस ऐसी बनाते हैं बच्चों। तीसरे केस में हम ऐसे बना रहे हैं, देखो अगर ये कंडक्टर ऐसा है, इधर A लेंथ है, इधर A लेंथ है, और आपका मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बना रहे हैं हम। देखो देखो
ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ये है, तो करंट इस दिशा में जा रहा है। अब बोलो, इन्होंने बनाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो θ1 बन गया 90, θ2 बनेगा 45, बना क्या नहीं? हाँ। अब यहां का एंगल बनाना चाहते हो तो ये बीटा बन गया 90, सॉरी कितना 45, और अल्फा बन गया 0। इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड इस टुकड़े ने बनाया हुआ निकालना, पहले दिशा अंदर रहेगी, इसकी भी दिशा अंदर रहेगी, दोनों का रिजल्टेंट ऐड हो जाएगा। तो बताओ, इन्होंने बनाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो एडिशन करेंगे हम दोनों का, क्योंकि दिशा सेम है ना। इन्होंने बनाया हुआ अंदर है, इन्होंने ही बनाया हुआ अंदर है, इसीलिए दोनों का रिजल्टेंट ऐड करना है। तो पहले अकेले अकेले को निकालेंगे। तो बताओ बच्चों, इन्होंने बनाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड B1 कहेंगे, म्यू नॉट, देखो देखो कौन सा यूज करना है, θ1 θ2 का यूज करना है कि अल्फा बीटा का यूज करना है? θ1 θ2 यूज करना है तो कॉस, और अल्फा बीटा को यूज करना है तो साइन, बाकी सब सेम है। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, डिस्टेंस कितना है a। अब चलो यहां लेना है तो cos ऑफ 90, 0 प्लस cos 45, cos 45 कितना आया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a इंटू 1 अपॉन √2। तो बन गया आंसर म्यू नॉट आई अपॉन 4√2 पाई a। यह है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनवर्ड हैविंग मैग्नीट्यूड B1 एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कंडक्टर। अब इसका बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो अब इसका भी उतना ही आएगा कि नहीं? देखो देखो देखो, अब बोलो कौन से एंगल लेने वाले हैं? यहां से टुकड़ा पड़ गया ना? हाँ। अब देखो इधर का अब देखो ना, कौन सा लेते हैं उसको, ये पॉइंट है ना, उसको बीटा मानेंगे, है ना बच्चों। ये बीटा की वैल्यू 0 है और अल्फा की वैल्यू 45 है। इधर का बीटा, इधर का अल्फा, है ना। अब ये θ1 45 है और इधर का 90 है ना। θ2 90, θ1 करंट कैरिंग टुकड़े के बाजू में जो एंगल होते हैं थीटा में रहते हैं, और जहां का आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उसके बाजू में जो एंगल होते हैं अल्फा बीटा में होते हैं। तो इधर का एंगल, नीचे का एंगल अल्फा, ऊपर का एंगल बीटा था, है ना। और अल्फा के सामने का एंगल θ1 था, बीटा के सामने का एंगल θ2 था। उस फिगर को याद करो ना, जो जनरल फार्मूला निकाला है अपने। तो आप बोलो θ1 की वैल्यू 45 लेंगे, θ2 की वैल्यू 90 रहेगी, θ1 θ2 यहां लेके जाएंगे तो एक 45 बन गया, 1/√2 आ गया, 1/√2 आ गया, ये 90 0 हो गया, तो वही आएगा मैग्नेटिक फील्ड। इससे भी यूज करो ना, वही आता है। साइन 45 1/√2 आता है, साइन 0 हो जाता है। यहाँ साइन 90 0 हो गया, cos 90 0 हो गया, यहाँ साइन 0 होता है। यहाँ cos 45 1/√2 है, यहाँ साइन 45 भी उतना ही है। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने बनाया है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने बनाना है, तो दोनों का रिजल्टेंट निकालना है तो ट्वाइस हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बोथ द वायर्स निकालना है। तो उसका फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन 2√2 पाई ए। इस प्रकार बच्चों मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर्स एज शोन इन द फिगर, ऐसे केसेस यूज करना है बच्चों। अलग अलग केसेस होते हैं, कभी कभी ऐसे होते हैं इधर से आया इधर गया, इधर से आया इधर गया। देखो ना, इंफिनिटी लेंथ वाला कंडक्टर है, इससे करंट आया I1 इधर गया, इधर से करंट आया I2 इधर गया। अब अगर यहां का पॉइंट P यहां दिया है, ये डिस्टेंस है A, ये भी डिस्टेंस है A,
देखो बच्चों, अब इन्होंने बनाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड यहां का निकालना है। डिस्टेंस पता है, इधर का एंगल क्या होगा, 0 होगा। θ1 होगा 0, तो θ2 कितना होगा, 90 होगा। 0 90 का इसके लिए यूज करो। अब इस कंडक्टर के ऊपर ही पॉइंट है, अगर कंडक्टर के ऊपर ही पॉइंट रहता है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 बनता है, वहां इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा नहीं। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बनेगा सराउंडिंग में, उसके ऊपर ही नहीं बनेगा। तो करंट कैरिंग कंडक्टर ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया है ना, वो सराउंडिंग में बनाया है, खुद के ऊपर नहीं बनाया है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर, क्योंकि अपना पॉइंट इसके ऊपर ही है ना, इसी लाइन के ऊपर है, तो इन्होंने बनाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा यहाँ पे, इन्होंने बनाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड भी 0 आएगा। अब बोलो बच्चों, इसके लिए I1 करंट यूज करेंगे हम, तो म्यू नॉट, एक एंगल कितना हुआ, 0 हुआ। θ1 θ2 0 मान लिया, θ1 90 बनाएंगे, है ना। तो θ1 90 बन गया, θ1 0 हो गया, ये 90 बन गया, 0 हो गया ये, और ये 1 हो गया। म्यू नॉट I1 अपॉन 4πa, है ना बेटा। तो इसका आंसर आएगा म्यू नॉट I1। इन्होंने बनाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड की दिशा देखिए, अंदर, नीचे है, बाहर। ये किधर है, ये किधर है, ऊपर है, तो वो भी बाहर। अगर करंट ऐसे आता ना ये, तो दोनों एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों का सब्ट्रैक्शन रिजल्टेंट आता था। मगर यहां इन्होंने बनाया हुआ भी ऊपर है और इन्होंने बनाया हुआ भी ऊपर है, तो रिजल्टेंट निकालते वक्त इन्होंने बनाया हुआ B1, इन्होंने बनाया हुआ B2, दोनों का ऐड कर देना। तो B1 की वैल्यू निकालेंगे म्यू नॉट I1 अपॉन 4πa। अब B2 की वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए भी एक एंगल 0 हो रहा है, दूसरा ये 90 हो रहा है, दूसरा 0 हो रहा है। करंट I2 है, तो ये आएगा म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 4πa। तो जो भी कॉमन है उसको बाहर ले लो, 4πa अंदर आएगा I1 प्लस I2। तो इस तरह बच्चों ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, सबके लिए जहां जहां पे स्ट्रेट लाइन कंडक्टर का प्रॉब्लम आएगा उस वक्त इसे या इसे याद करना बच्चों। तो इस तरह बायोट-सावर्ट्स लॉ हो गया बच्चों, बायोट-सावर्ट्स लॉ के एप्लीकेशंस हो गए हैं, एंड उसके 2 एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन बन गया रिंग का, हो गया रिंग के सेंटर का, हो गया लूप कॉइल के सेंटर का, हो गया बाद में स्ट्रेट कंडक्टर फाइनाइट लेंथ का हो गया। फाइनाइट लेंथ का जनरल फार्मूला याद रखिए, बाकी सब आपको मिल जाएगा। और स्ट्रेट कंडक्टर के 3 केसेस हो गए, ये इनफाइनाइट लेंथ के लिए बन गया पहली केस, दूसरी केस टुकड़ा कर दिया तो, तीसरी केस ऐसा स्क्वायर फॉर्म में आया तो, नेक्स्ट केस ऐसे लॉन्ग वायर्स है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनाता है कहाँ नहीं बनाता है, ये सब स्ट्रेट वायर का एप्लीकेशन है बेटा। तो इस तरह बायोट-सावर्ट्स लॉ और उसके एप्लीकेशंस हो गए हैं। अब बाकी है जहां हम बायोट-सावर्ट्स लॉ को यूज नहीं कर सकते हैं, उस वक्त हम एम्पियर्स लॉ को याद करेंगे बच्चों। तो चलिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने बायोट-सावर्ट्स लॉ को खत्म कर दिया और उसके 2-3 एग्जाम्पल और एप्लीकेशंस भी पूरे कर दिए हैं। तो अगले लेक्चर में आएंगे अगला कंसेप्ट लेके, तब तक के लिए विश्रांति लेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।